कि घर बेबी कब होगा। तो गाइज मैं डिलीवरी डेट भी रिवील करूंगी। जबकि बच्चे भी बहुत खुश थे, जैद, अयान, तूबा बहुत खुश थे। उन्होंने जो 9 मंथ की पूरी जर्नी है, अपनी पूरी की पूरी जर्नी को एंजॉय करो। 4th मंथ हो चुके हैं, 5th मंथ हो गया, तो आप अपने हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि आज के ब्लॉग में आपको पता ही है, चीना ने अपनी प्रेगनेंसी रिवील की है। तो बहुत खुशी की बात है और सारे खुश है, यूट्यूब फैमिली खुश है। बहुत मैसेज आए हैं कांग्रेचुलेशन के। तो थैंक यू सो मच आप सभी को भी। जैसे मुझे मुबारक है, मैं नानी हूँ तो आप भी कुछ ना कुछ बनोगे ही। कोई बुआ, कोई नानी, कोई दादी, कुछ ना कुछ तो आप लोग भी बनोगे। क्योंकि चीना को आप प्यार करते हो, चीना को देखते हो, और कोई चीना की बहनें भी हैं। तो सब लोगों को भी मुबारक हो मेरी तरफ से। और गोलू, उन्होंने भी ब्लॉग डाला। उनके बच्चे भी बहुत खुश थे, जैद, अयान, तूबा बहुत खुश थे। उन्होंने भी, कोई कह रहा है मेरा हमारा छोटा भाई आने वाला है, कोई छोटी बहन आने वाली। चलो बच्चा कोई भी आए, लड़का आए लड़की आए, बस हमें यही रहता है कि बच्चा स्वस्थ होना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और माँ जच्चा बच्चा बिल्कुल सही होने चाहिए, बस कोई फ़र्क नहीं है। आजकल तो उल्टा लड़कियाँ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं लड़कों से भी ज़्यादा, पर अपनी अपनी सोच होती है गाइस सबकी। तो बस मैं तैयार हो चुकी हूँ, फिजियोथेरेपी से होके आ चुकी हूँ। वही जो मैं लेने जाती हूँ, आ चुकी हूँ। चाय वाय पी चुके हैं, सब कुछ है। बस अब दोपहर की सब्जी बनाने की हो रही है तैयारी। तो गाइस आज दोपहर को बनी है आलू की सब्जी, जीरे वाली, टमाटर डाल के, हींग डाल के। ये तो दही के साथ खाते हैं, इनको बहुत टेस्टी लगती है। तो बस रोटी भी बन गई है, सब कुछ बन चुका है। तो सब्जी भी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। देखो आलू की सब्जी, चाहे मैं चाहती पूड़ी भी बना सकती थी, मगर पूड़ी नहीं बनाई। तो कल इनका पेट ठीक नहीं था, तो मैंने कहा रोटी खा लेंगे। ये इसमें दही डालेंगे और दही डाल के इसमें रोटी खा लेंगे। तो आज रात को कोको ने भी रोटी नहीं खाई, बिल्कुल रोटी नहीं खा रही। मैं ज़बरदस्ती रोटी खिला रही, रोटी खा नहीं रही। नहीं तबीयत ठीक होगी। कल मुझे लग रहा था कि इंजेक्शन लगवा के आई है तो कल रोटी नहीं खाएगी, उल्टा कल खाली रोटी आज नहीं खा रही। और पूछी ने भी थोड़ी सी बचा दी है। और गाइस मैंने भी अपनी एक ही रोटी खाई है, बस मग्गी बस तरह की दाल बनाई थी तो एक ही रोटी खाई है। अब चाय पीने का दिल कर रहा था, साथ में बनाई चाय। मैं कहा चूरन है, थोड़ा सा चूरन खाता। शरीर ना बड़ा टूट सा था, पता नहीं मौसम ऐसा है गाइस, मतलब कि शरीर टूटा टूटा रहता है। किसी को लूज मोशन लग रहे हैं, किसी को खांसी है, किसी को जुकाम है, किसी को बुखार है। बस मौसम ऐसा ही है। डॉक्टर की दुकानों पे तो बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो बस अभी चाय बनाई है, दूध में पत्ती डाली है और चाय बनाई है। चाय पी के बस सोते हैं, आराम करते हैं और फिर सुबह उठ के देखेंगे क्या क्या काम है, क्या क्या काम नहीं है। तो गाइस थोड़े से कमेंट्स हैं, तो मैं सोच रही हूँ आज आप चीना ने जो खबर सुनाई तो उस वजह से लोगों ने बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दी है। तो थोड़े से कमेंट्स हैं तो वो मैं पढ़ूँगी। तो देखते हैं कि लोगों ने कौन कौन से कमेंट्स किए हैं, अच्छे बुरे गाइस दोनों। तो हमारे यहाँ सुख जीवन जी हैं जो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करती है। उनका कमेंट आया था कि स्वाति और निखिल मम्मी पापा बनने वाले हैं, बहुत बहुत बधाई हो। आंटी अंकल को भी बहुत बहुत बधाई हो, तंदुरुस्त बच्चा हो, सब कुछ सही हो। बस मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत खुशी है। तो सुख जीवन जी थैंक यू सो मच बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए कि चीना मम्मी बनने वाली है और निखिल पापा बनने वाले हैं और हम नाना नानी बनने वाले हैं और निखिल की मम्मी दादी बनने वाली है और एक बुआ भी बनने वाली है। तो हमारी गोलू भी मासी बनेगी। तो बस सारे रिश्ते हैं। एक बच्चे के साथ कितने रिश्ते होते हैं, कितने रिश्ते जुड़ जाते हैं। एक बच्चा आता है उससे कितने रिश्ते जुड़ जाते हैं। तो सारे कमेंट्स आज बहुत अच्छे आए हैं, बस यही आया है कांग्रेचुलेशन, मुबारक हो, अब नाना नानी बनने वाले हो, चीना माँ बनने वाली है, निखिल पापा बनने वाले हैं। बहुत खुशी की बात है। कई लोग कहते हैं हमें तो पहले से ही पता था कि चीना मम्मी बनने वाली है, आप नानी बनने वाले हो, सिर्फ हम आपके मुँह से सुनना चाहते थे, अब आपके मुँह से सुन लिया। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। गोलू बहुत खुश है, बहुत खुश है। जैद, अयान, तुबा, पायल बहुत खुश है कि एक बच्चा और आने वाला है। चलो अच्छी बात है कि माँ बाप भी खुश होते हैं। माँ बाप को हमेशा ये रहता है पहले लड़की की शादी करो, लड़की की शादी करो। लड़की की शादी के बाद ये लगा रहता है कि नहीं अब साल हो गया, एक बेबी हो जाए, बस एक बेबी हो जाए। उस तो जब मेरी दादी थी, मेरी दादी के घर में 12 बच्चे थे, 6 लड़के 6 लड़कियां। तो यानी कि पहले लोग 12-12 बच्चे पैदा करते थे। उसके बाद धीरे 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 फिर 6 का हो गया। उसके बाद अब हम हैं 4 बहनें और एक भाई।
जिसमें से हेमा नहीं रही, मगर मेरी मम्मी ने तो 4 लड़कियां और 1 लड़का पैदा किया। यहाँ भी मेरी जो मदर इन लॉ है उन्होंने भी 1 लड़की पैदा की थी और 4 लड़के पैदा किया था। लड़की नहीं रही उनकी पहले पहले, फिर लड़के लड़के थे। मतलब इस दोनों घर में 5-5 बच्चे पैदा हो गए थे। और आजकल देखो मैंने पैदा किए तो 3 बच्चे पैदा किए, सोनिया ने 2, डॉली ने 2, निक्की ने 1 ही किया। उसके बाद किसी के घर में अब आजकल 1-1 बच्चा पैदा करते हैं लोग। 2 गोलू ने भी 1 ही बच्चा पैदा किया, राधिका ने भी 1 ही किया। पर नैन्सी के घर में 2 लड़के हैं, राधिका भी नहीं कर रही है। और गोलू को मैंने बोला था तू भी कर ले, गोलू भी कहती मुझे अभी नहीं करना, बस 1 ही पल जाए। अब चीना का 1 होने वाला है, जो चीना को बोलूँगी वो भी मना कर देगी कि भाई महंगाई का टाइम है, 1 ही बच्चा पल जाए वही बहुत है। पहले मतलब 12-12 लोग कैसे पाल लेते थे समझ नहीं आ रही। हमने भी तो देखो, मैंने भी 3 पाले हैं। कहती मम्मी आपकी हिम्मत है, आपने 3-3 कैसे पाले हैं। तो मेरा बच्चा तो कुछ भी करेगा, चिबेड़ मार दूंगी। मैं कहा हाँ, कहना आसान होता है चिबेड़ मार दूंगी, कोई चिबेड़ नहीं मारता। अपने बच्चों को मारो तो दुख अपने खुद ही लगता है। तो बस अब मर्जी है सबकी। आजकल के बच्चे अपनी मर्जी से पहले होते थे कि नहीं भाई के साथ बहन चाहिए, बहन के साथ भाई चाहिए। आजकल कोई फ़र्क नहीं है। 2 लड़कियां हैं तो भी ठीक है, हमारे कंचन के घर 2 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं तो भी ठीक है। बस 2 बच्चे पैदा करते हैं या 1 बच्चा पैदा करते हैं। अब आजकल बच्चों की मर्जी। दीपाली सूरी जी ने मुझे मैसेज किया था कि आपको बहुत बहुत बधाई हो चीना की। और अंकल का जो वर्ड था भोंको भोंको, तो ये तो इनकी आदत है गाइस, ये मजाक करते रहते हैं। बस इनको कुछ ना कुछ है, लोगों को लगता है ना कि अंकल और आंटी कुछ फनी करें तो इसलिए ही करते रहते हैं भोंको भोंको। कुछ ना कुछ मुझे बोलते ही रहते हैं कि चलो आप लोगों का एंटरटेनमेंट हो सके, आप लोग ब्लॉग देखो तो आपको अच्छा लगे। तो इनकी आदत है ये। वैसे ये नहीं है कि ब्लॉग में ही ऐसा बोलते हैं, ये घर में भी मुझे ऐसे ही बोलते रहते हैं। बस चढ़ाते रहते हैं कुछ ना कुछ मुझे बोलते ही रहते हैं, चाहे ब्लॉग हो चाहे बिना ब्लॉग के हो। इनकी आदत है, ये सबको कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। ऊपर ईशू आ जाए, नोनी आ जाए, या सार्थक आ जाए, रौनक आ जाए, कोई भी आ जाए, उन बच्चों के साथ भी हंसी मजाक करते हैं। इनकी नेचर ही हंसी मजाक वाली है। बस थोड़ी सी टांग में इनकी दर्द रहती है। तो गाइस हम सुबह जाते हैं आपके सामने, मैं करंट वाली जगह पे जाती हूँ, रोज़ सुबह जाती हूँ, आज भी गई हूँ। तो बस मेरे को तो बहुत फ़र्क है, मुझे तो बहुत आराम आ गया। तो कोई बात नहीं, मुझे महीने में आराम आया है तो इनको 1.5 महीने में आराम आ जाएगा। अभी डॉली आई थी, मेरी डॉली को यही कह रही थी कि मैंने कहा मुझे आराम आ गया, इनको भी आराम आ जाएगा। कभी कुछ किसी को जल्दी आ जाता है, किसी को लेट आ जाता है, पर आराम तो सबको ही आ जाता है। सुख सीमा जी ने भी मैसेज किया है कि कन्नू भैया को भी बहुत बहुत मुबारक हो कि वो फिर से मामा जी बनने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच। कन्नू भी बहुत खुश है। बस कल कन्नू ब्लॉग में नहीं आ पाया, वो बात अलग है, मगर कन्नू भी खुश है। देखो मामा तो मामा होता है, माँ मतलब मामे के आगे 2 माँ लगे होते हैं। आप हिसाब लगा लो, माँ के आगे 1 माँ होता है और मामा के आगे 2 माँ लगे होते हैं। तो मामा तो बहुत खुश होगा। कहते हैं ना कि कहते हैं नाना हो गया दीवाना, तो ऐसे कहते हैं मामा हो गया दीवाना। कल गाना गा रहा था, मामा हो गया दीवाना। तो अच्छी बात है। पता है कितना क्या सही बोल रहे थे, असल से सूद बड़ा प्यारा होता है। तो बस जब बच्चा आ जाएगा, और बाकी सारे सही कह रहे हैं कि बच्चा हमारे पास ही आ गया, क्योंकि जैद वगैरह दूर रहते हैं ना, तो इसलिए ज़्यादा हमारे घर में आ नहीं पाया। तो चीना का घर तो बिल्कुल पास है। तो उनकी मम्मी भी देखो ऑफिस जाती हैं, तो ऑफिस तो जाना ही है उनको, रिटायरमेंट को भी उनको 4-5 साल देर है। तो बच्चा जब तक तो फिर बड़ा हो जाएगा, बच्चे को नानी पालती है, दादी पालती है। नानी पाले दादी पाले बात एक है, माँ भी पाल लेगी, दादी भी पाल लेगी। दादी शाम को पाल लेगी, नानी सुबह देख लेगी। पल पल जाएंगे बच्चे। कोई ऐसा घर नहीं होता, मैं कहती हूँ जिनके दादा दादी नहीं होते, नाना नानी नहीं होते, उनके बच्चे भी पल जाते। कौन सा ऐसा बच्चा नहीं पलता। ये तो वैसे भी इसको दोनों घरों का प्यार मिलेगा, तो फटाफट ये पल जाएगा। बस देखते हैं अब उसके आने की वेट है गाइस। एक कमेंट है गिन्नी अरोड़ा जी का, वो कह रहे हैं चीना तेरे को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपनी पूरी जर्नी को, जो अपने बच्चे होने वाला है, मतलब 1 मंथ से लेके जो 9 मंथ की पूरी जर्नी है, अपनी पूरी की पूरी जर्नी को एंजॉय करो और अपना मस्त रहो, खुश रहो। भगवान आपके साथ है, हमारी दुआएं भी आपके साथ है। थैंक यू सो मच हमारे बच्चों को या अपने बच्चों को इतना प्यार देने के लिए। तो कई लोगों ने लिखा था कि गोल चीना के घर बेबी कब होगा। तो गाइज मैं डिलीवरी डेट भी रिवील करूंगी जब होगा। तो उसने आपको बता ही दिया था कि भाई 4th मंथ हो चुके हैं, 5th मंथ हो गया, तो आप अपने आप हिसाब लगा लो। फिर भी मैं डिलीवरी डेट जो है मैं रिवील कर दूंगी। तो जब मेरे को लगेगा कि टाइम है, ये वाला टाइम बिल्कुल सही है डिलीवरी डेट करने का, तो मैं ज़रूर करूँगी। तो बस गाइज आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।
जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करो। और मेरे बच्चों को प्यार करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। शीना को आज इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला गाइज। आज एक भी कमेंट ऐसा नहीं था जिसमें किसी ने कोई बुराई की हो। बहुत अच्छा लगा आज का जो ब्लॉग है, मुझे बहुत अच्छा लगा। सब जगह कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन। हमें पता था बच्चा होने वाला है, हमें पता था। अच्छी बात है, आपको पता था। कई लोग तो ये भी लिख रहे थे कि हमें पता था ये चंडीगढ़ क्यों नहीं जा रही, मगर आपके मुंह से सुनना चाहते थे। तो चलो कोई बात नहीं, आप भी तो कुछ ना कुछ बनोगे ही। चीना भी तो आपकी लगती है। अब बस बस ये अब ये इंतज़ार करो कि जो भी बेबी हो स्वस्थ हो, लड़का हो लड़की हो कुछ भी हो, बस स्वस्थ बच्चा चाहिए, जच्चा बच्चा बिल्कुल ठीक चाहिए। मिलते हैं कल आपको एक नई ब्लॉग के साथ। बाय बाय गाइस।